मैं तो ये बोलता हूँ कि अमित शाह जी के बिहार आने से महागठबंधन में दहशत फैल जाती है। वो भाजपा से क्या लड़ेंगे, मुझे तो लगता है इंडिया गठबंधन के घटक दल पहले आपस में लड़ जाएंगे। जिन लोगों के पीछे ईडी और सीबीआई लगी है, उनको चिंता ये करनी चाहिए कि उन्होंने पहले के समय में गरीब जनता का क्या पैसा लूटने का काम किया है, जिसको लेकर आज उनको जवाब देना पड़ रहा है। तो जिसने चोरी की नहीं है उसको चिंता नहीं करनी है, और जिसने चोरी की है उसको हिसाब तो देना ही पड़ेगा। किस तरह देखते हैं इस दौरा को? मिथिलांचल में खास करके आप लोग टारगेट किए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी का वो कमजोर सीट है। देखिए, इसके पहले अमित शाह जी मुंगेर गए थे, उसके पहले पटना आए थे, उसके पहले अमित शाह जी का जगदीशपुर में कार्यक्रम हुआ था, उसके पहले नवादा में भी हाल में एक कार्यक्रम हुआ था। तो ये कहना कि कोई सीट कमज़ोर है इसलिए आ रहे हैं या वहाँ जा रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। अमित शाह जी का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का पूरे देश में लोकसभा प्रवास योजना के तहत कार्यक्रम चल रहा है, और उसी क्रम में मिथिलांचल में अमित शाह जी का पदार्पण हो रहा है। इससे कार्यकर्ताओं में और आम जनता में अत्यंत खुशी और उत्साह का वातावरण है, और मुझे लगता है मिथिलांचल के लिए एक बड़ा मैसेज देने का काम अमित भाई करेंगे। कल ईडी ने जदयू के एक एमएलसी को गिरफ्तार किया, उसको लेकर सियासत हो रही है बिहार में। सियासत का क्या मुद्दा है? देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। बिहार की आम जनता, आपको या हमारे बगल में खड़े किसी भाई को तो ईडी नहीं आ रही है, सीबीआई नहीं आ रही है। जिन लोगों के पीछे ईडी और सीबीआई लगी है, उनको चिंता ये करनी चाहिए कि उन्होंने पहले के समय में गरीब जनता का क्या पैसा लूटने का काम किया है, जिसको लेकर आज उनको जवाब देना पड़ रहा है। तो जिसने चोरी की नहीं है उसको चिंता नहीं करनी है, और जिसने चोरी की है उसको हिसाब तो देना ही पड़ेगा। पर अमित शाह बिहार आ रहे हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं वो कर रहे हैं कि जितनी बार बिहार आएंगे उतना बीजेपी कमजोर होगी। इससे क्या बेतुका बात हो सकता है, मैं इस पे क्या टिप्पणी करूं। मैं तो ये बोलता हूं कि अमित शाह जी के बिहार आने से महागठबंधन में दहशत फैल जाती है। तो इसी प्रकार का उल जलूल बयान देने का काम कर सर, पर 40 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग इंडिया अलायंस बनाए हैं, 40 सीट में से 40 सीट हम लोग जीते। देखिए, इंडिया अलायंस जो कर ले, भारत और भारतवासी मोदी जी के साथ। तो क्या लगता है जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर बात हो रहा है इंडिया गठबंधन में, अपने दल के लोग हैं जो सभी अपने अपने मांगों को रख रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। वो भाजपा से क्या लड़ेंगे, मुझे तो लगता है इंडिया गठबंधन के घटक दल पहले आपस में लड़ जाएंगे। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।